आपके दिमाग में हर समय एक इनविजिबल कार रेस चलती है जो फॉर्मूला 1 कार से भी तेज है। न्यूरॉन के सिग्नल्स 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, यानी कि 432 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कैसे या किस स्ट्रक्चर की वजह से ये सारा सिस्टम इतना एफिशिएंटली काम कर पाता है, आज हम समझेंगे इस हाई स्पीड मैकेनिज्म की स्टोरी के बारे में। Are back at your favorite YouTube channel Know Thyself with me Dr. समृद्धि सचदेव, और आज हम जानेंगे न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन एक ऐसा टॉपिक है जो 10th 11th से लेके पीजी स्टूडेंट्स तक के लिए काम आता है। चाहे आप किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें, न्यूरॉन के बिना कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। अब हम समझते हैं न्यूरॉन के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स। ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन का शेप और साइज वेरिएबल होता है, यानी कि डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज में ये अवेलेबल होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स पूरे नर्वस सिस्टम को मिलाकर बनाते हैं। जब आप इस न्यूरॉन को डिफाइन करते हो तो इट इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि पूरे नर्वस सिस्टम में कहीं पे भी काम होगा तो सबसे छोटे लेवल में ये न्यूरॉन के अंदर होगा। न्यूरॉन आपकी बॉडी के दूसरे सेल्स के जैसे ही एक सेल होता है जिसके अंदर दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियस। लेकिन 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं न्यूरॉन के अंदर। पहला होता है न्यूरॉन के अंदर एक्स्ट्रा प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आगे की तरफ डेंड्राइट होता है और पीछे की तरफ एक्सॉन होता है। सेकेंड डिफरेंस होता है कि न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सेल डिवाइड करने में हेल्प करता है। अब क्योंकि न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम नहीं है, इस वजह से ये सेल डिवाइड भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूरॉन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला पार्ट कहलाता है डेंड्राइट्स। सेकेंड पार्ट होता है नर्व सेल बॉडी, या इसको सोमा भी बोलते हैं, और थर्ड पार्ट आता है एक्सॉन। अब हम एक एक करके इन सारे पार्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे नर्व सेल बॉडी के बारे में। नर्व सेल बॉडी सेल का सेंटर पोर्शन होता है जहां से डेंड्राइट्स और एक्सॉन निकलते हैं। इस नर्व सेल बॉडी को सोमा या फिर पेरिकैरियन भी बोलते हैं। ये इरेगुलर इन शेप होती है, यानी कि इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं होता, किसी भी शेप में हो सकती है। और इसके अंदर के साइटोप्लाज्म को आप न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। एंड जस्ट लाइक अदर सेल ऑर्गेनल्स ऑफ अ एनिमल सेल, इसके अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस। उसके अलावा एक नर्व सेल के अंदर 2 एक्स्ट्रा ऑर्गेनल्स होते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि 2 ऐसे ऑर्गेनल हैं जो नर्व सेल को उसका कैरेक्टरिस्टिक लुक देते हैं। सबसे पहला होता है नीजल बॉडीज, जो आपको यहाँ पे ये छोटे छोटे पिंक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, ये नीजल बॉडीज हैं। इनको हम डिटेल में और आगे जानेंगे। और दूसरा ऑर्गेनल होता है न्यूरोफिब्रिल्स। ये जो येलो कलर के आपको छोटे छोटे फाइबर्स दिख रहे हैं, इनको न्यूरोफिब्रिल्स बोलते हैं। अब हम एक एक करके इस नर्व सेल के अंदर की ऑर्गेनल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है और थोड़ा सा लार्ज इन साइज होता है। उसके अलावा इस न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, जिस वजह से न्यूरॉन्स डिवाइड भी नहीं कर पाते हैं। सेकेंड हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जस्ट लाइक अदर एनिमल सेल्स, इसके अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया भी पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन का काम करता है। उसके बाद में 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स आ जाते हैं एक नर्व सेल के अंदर, जिसको आप बोलते हो नीजल बॉडीज एंड न्यूरोफिब्रिल्स। नीजल बॉडी छोटी छोटी ग्रैनुलर बॉडीज होती हैं जिनके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, और ये राइबोसोम एक्चुअली में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये जो प्रोटीन बना, ये एक्सॉन में ट्रांसपोर्ट करा जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोनल फ्लो। इन नीजल बॉडीज को उनका नाम मिला फ्रॉम द जर्मन न्यूरोपैथोलॉजिस्ट मिस्टर फ्रांज नीजल की वजह से, जिन्होंने सबसे पहले इनको डिस्कवर करा था। ये सिर्फ और सिर्फ डेंड्राइट्स और सोमा में प्रेजेंट होती हैं, एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं, जिस वजह से आप एक न्यूरॉन को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो
तो डेंड्राइट्स और एक्सॉन को आप डिफरेंशिएट कर पाते हो। नेक्स्ट हम समझेंगे न्यूरोफिब्रिल्स के बारे में। न्यूरोफिब्रिल्स एज द नेम सजेस्ट छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से मिलाकर बनाए जाते हैं। ये नेटवर्क बनाते हैं सोमा के अंदर और इनका डायमीटर 6 से लेके 10 नैनोमीटर के बीच में होता है और लेंथ वेरिएबल होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे न्यूरॉन के सेकंड पार्ट के बारे में जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स बेसिकली ब्रांच प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचिंग होती है और डेंड्राइट्स के अंदर नीजल ग्रैन्यूल्स एज वेल एज न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट की लेंथ एक्सॉन के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। उसके अलावा डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन होता है इम्पल्स को पेरीफेरी से सोमा की तरफ लाने का। नेक्स्ट हम समझेंगे न्यूरॉन के थर्ड पार्ट के बारे में विच इज एक्सॉन। एक्सॉन एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसकी लेंथ कुछ माइक्रोन से लेके 90 सेंटीमीटर्स तक हो सकती है, यानी कि अप्रॉक्स 1 मीटर हो सकती है। इस एक्सॉन के अंदर के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म बोलते हैं और ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको एक्सोलेमा बोलते हैं। एक्सोप्लाज्म और एक्सोलेमा दोनों मिलाकर बनाती हैं एक्सिस सिलेंडर। एक्सोप्लाज्म के अंदर कोई भी नीजल ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, इस वजह से यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता, जिसकी वजह से एक्सोनल फ्लो से सारा प्रोटीन नीजल ग्रैन्यूल जो सोमा के अंदर बनाते हैं वहां से एक्सॉन के अंदर लाया जाता है। एक्सॉन इम्पल्स को ट्रांसमिट कराता है अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। इसी एक्सॉन के ऊपर एक और लेयरिंग होती है जिसको आप न्यूरिलेमा बोलते हैं। न्यूरिलेमा एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो एक्सिस सिलेंडर को कवर करके रखती है। इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन कराना और दूसरा होता है माइलिन का सिंथेसिस करवाना। माइलिन शीट एक थिक लाइपोप्रोटीन की शीट होती है जो एक्सिस सिलेंडर को इंसुलेट करके रखती है। इसी के बेसिस पे एक्सॉन या नर्व फाइबर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। वो एक्सॉन जिनके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उनको माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोल देते हैं और जिन एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है उनको नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोल देते हैं। हम इस स्केच में इसका डिफरेंस समझेंगे। जैसा कि आप इस स्केच के अंदर देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन अ माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। दोनों के अंदर एक्सॉन के ऊपर एक लेयर होती है जिसको आप एक्सोलेमा बोलते हो। उसके ऊपर न्यूरिलेमा होती है जो आपको यहाँ पे ब्राउन कलर की दिख रही है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में न्यूरिलेमा के जस्ट नीचे ये पिंक कलर के आपको श्वान सेल्स दिख रहे हैं। ये श्वान सेल्स बेसिकली माइलिन शीट को बनाने में हेल्प करते हैं और जिस जगह पे श्वान सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर में उस जगह को नोड्स ऑफ क्रेनवेयर बोलते हैं और जिस जगह पे श्वान सेल प्रेजेंट होते हैं उस सेक्शन को इंटरनोड्स बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं इस एक्सॉन के लास्ट पार्ट पे जिसको आप एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। ये पूरा एंड एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है और ये छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और ब्रांचेस में डिवाइड होने के बाद में लास्ट में ये एक बल्ब शेप बन जाता है जिसको आप साइनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं। एक्सॉन एंड में बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसको टर्मिनल ब्रांचेस बोलते हैं और इन टर्मिनल ब्रांचेस के एंड में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको साइनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं। इन साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करके रखते हैं। अगर आपको हमारे स्केचेस इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो आप इनको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने समझा न्यूरॉन और उसकी डेफिनेशन के बारे में, फॉलोड बाय वेरियस पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, जिसमें सबसे पहले हमने समझा नर्व सेल बॉडी को, उसके बाद में जाना डेंड्राइट्स को, फॉलोड बाय एक्सॉन। एक्सॉन में हमने एक्सिस सिलेंडर और सिनेप्टिक नॉब्स अलग से पढ़े हैं। उसके साथ में माइलिन शीट और न्यूरिलेमा का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी डिस्कस करा है। आई होप आपको हमारा ये 2D के साथ 3D बढ़ाने का जो तरीका है वो पसंद आ रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हर थर्सडे आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और आपके व्यूज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।